गुड मॉर्निंग बच्चों। जो पिछला क्लास का चला था परिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण, तो उसमें आवाज कुछ गले में प्रॉब्लम थी, इसलिए आवाज बहुत धीमे धीमे निकल रही थी। तो उसको फिर से मैं यहाँ रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें उस दिन मेरा क्लास में गला खराब हो गया था, तो मेरा आवाज नहीं निकल पा रहा था। तो मैं आज इसको फिर से मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ दिया है आपका परिमेय संख्या। तो जिन संख्याओं को P या पानी, इसका सिंपल डिफिनेशन दिया गया था, हमको लग रहा है शायद अब तो आपको याद हो गया होगा कि जिन संख्याओं को P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर P या Q क्या है, आपके पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब आते हैं कि परिमेय संख्या के परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार पर। तो हमने इसके बारे में आपको बताया भी था कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत या अशांत आवर्ती होता है। तो फिर से हम यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से फिर से इसको ले रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे शांत परिमेय संख्या के शांत प्रसार, दशमलव के शांत प्रसार के बारे में बात हो चुका है। अब यहाँ पे परिमेय संख्या के अशांत आवर्ती, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती के बारे में बात हम लोग करेंगे। तो कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 1/3। 1/3 है क्या? क्योंकि 1/3 आपका परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, ये पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, और साथ ही जो कंडीशन दी गई है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ देखिए ये क्या है, 3 है, ये 0 नहीं है। तो क्या है, P/Q के रूप में हो गया। आप P/Q के रूप में ऐसी संख्याओं को जो P/Q के रूप में होती हैं, जहाँ P/Q क्या पूर्णांक है तथा जो Q है नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका हमें क्या करना है, हमें इसका अशांत आवर्ती दशमलव, इसका 1/3 का देखते हैं कि इसका हम यहाँ पे अशांत आवर्ती की बात कर रहे हैं। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार जो अशांत आवर्ती होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 3 से दशमलव प्रसार चाहिए। चलिए हम 3 से 1 में भाग दीजिए यहाँ पे। तो जब आप भाग देते हो तो देखिए 3 त्रिकी 9, क्या होता है आपका 1, फिर से आपका 0, 3 त्रिकी 9, फिर से आपका 1, फिर से 0, 3 त्रिकी 9, फिर से आपका 1, फिर से आपका 3 त्रिकी 9, आपका क्या हो गया, शेषफल 1 हो गया। जरा आप ध्यान देखिए कि देखिए दशमलव, हम इसको मैं दशमलव का भाग आपको बताने, या दशमलव का जो भाग है ये मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यह आपको सब पता है। तो देखिए यहाँ पे जब हम 3 से 1 में भाग देते हैं तो देखिए क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे शेषफल जो है 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। दशमलव मैं जानता हूं कि दशमलव भाग आप सभी लोग को आता है, इसलिए यहाँ दशमलव भाग ही किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ शेष, देखिए यहाँ शेष क्या है, 1 है, यहाँ भी आपका क्या है, शेष 1 है, यहाँ भी क्या है, शेष 1 है, यहाँ भी शेष क्या है आपका 1 है। तो हो क्या रहा है आपका, देखिए शेष की आवृत्ति हो रही है, शेष की आपकी पुनरावृत्ति, आवृत्ति न कह के हम यह कहें शेष की पुनरावृत्ति हो रही है, वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो इसके रिपीट होने की वजह से आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है। इसीलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि शेष की यहाँ क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, रिपीट हो रहा है, शेष रिपीट हो रहा है, इसलिए भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तथा दशमलव प्रसार क्या निरंतर जारी रह रहा है।
एक पुनरावृत्त होने से क्या हो रहा है, अंकों के पुनरावृत्त होने से जो यहाँ पे दशमलव प्रसार है निरंतर जारी हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रसार को क्या करते हैं हम, इस प्रकार के लिख सकते हैं 1/3 बराबर 0.33333 सोमान 0. यहाँ पर लिख के जरा ऊपर लिखा जाए, क्या होगा यहाँ पे 1/3 बराबर 0.3 क्या लिखा जाए 1/3 बराबर 0.33333 डाल देगा। तो क्या हो रहा है, ये रिपीट होता जा रहा है। यहाँ दशमलव प्रसार जो है वाक्य क्या देखिए, ये अंक क्या हो रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार के प्रसार क्या कहेंगे, इस प्रकार के प्रसार को हम कहते हैं अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति कहेंगे। हो गया, देखिए ये हो गया। तो अभी निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि जिन परिमेय संख्याओं का, देखिए जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, मतलब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, निष्कर्ष आ गया कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब इसको मैं समझाने का प्रयास किया हूं आपको। अब यहां पर देखिए क्या है, 1/3, इसे क्या करते हैं, ये भागफल है। अब भागफल को क्या करते हैं, यहाँ पे ये भागफल में इस प्रसार को क्या करते हैं, 1/3 के इस प्रसार को क्या करते हैं कि यह इसका जो प्रसार है 1/3 का, परिमेय संख्या 1/3 का जो प्रसार है, जो दशमलव का प्रसार है उसे क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए 1/3 में जब हम देखते हैं तो भागफल में क्या हो रहा है, भागफल में 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। 3 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, जो अंक 3 है वो बार बार दोहराया जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए सकते हैं 0.3 बार या 0.3 दंड या बार या रेखा। तो पढ़ते क्या है, 0.3 बार। जहां आप लिख सकते हो कि जहां अंक 3 पर लगाया गया दंड या बार, जहां अंक 3 पर लगाया गया दंड या बार अंकों के उस खंड को व्यक्त करता है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। यह हो गया आपका, मतलब हम लिख सकते हैं इसकी सहायता से यह है कि 3 बराबर 0.3 बार, जहां अंक 3 पर लगाया गया, भागफल में अंक 3 पर लगाया गया दंड या बार अंकों के उस खंड को व्यक्त करता है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब हो गया, यह बराबर कह सकते हैं 0.3 बार। क्या हो गया, यह इसका, यह देखिए इसको अक्सर एक सरलतम रूप में हमने यहाँ पे लिख दिया। मतलब यहाँ पे था 3 बराबर, जिसका दशमलव प्रसार क्या था, अशांत आवर्ती था, आपका था 0.3333 सो रिपीट हो रहा है, उसी को हम लिख दिए इसकी सहायता से, इस बार या दंड की सहायता से लिख दिए 0.3 बार, जहां पे जो अंक 3 पर लगाया गया जो ये बार है या दंड है वो क्या व्यक्त करता है, उस अंक को व्यक्त करता है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसके बाद
हम सीधे आते हैं तो ये हो गया। अब मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि मैंने आपको बताया था, ये हो गया क्या, ओ शांत आवर्ती हो गया। उसके पहले मैं बता चुका हूं आपको कि शांत परिमेय संख्या का शांत प्रसार, दशमलव का शांत प्रसार मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से उसी को रिपीट कर दे रहा हूं ताकि यह सब आपको एक साथ दिखाई दे। तो चलिए यहाँ पे परिमेय संख्या 7/8 ये हो गया आपका। इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पता चलेगा आपको 8 से 7 में भाग दीजिए तो दशमलव का भाग तो आपको आता ही है। चलिए दशमलव हो गया तो 8 × 64, कितना बचा आपका शेष यहाँ पे 6, फिर से 0, 8 × 7 = 56, कितना बचा आपका शेष यहाँ पे 4, फिर से यहाँ पे 0, 8 × 5 = 40, ये हो गया 0। यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ जब हम ये प्रक्रिया, जब ये भाग विधि द्वारा ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि शेष जो है कुछ चरण बाद, देखिए ये यहाँ पे शेष 6, यहाँ पे शेष 4, तो देखते हैं कुछ चरण बाद जो आपका शेष है क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और शून्य होने से आपका यहाँ देखिए जो दशमलव प्रसार है क्या होता है, वो रुक जाता है, दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। तो परिमेय संख्या के इस प्रसार को, परिमेय संख्या के इस दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, शांत प्रसार कहते हैं। देखिए एक बार और मैं बोल दे रहा हूं कि देखिए जब हम 8 से 7 में भाग देते हैं तो देखिए क्या होता है, शेष जो आपका शेष है कुछ चरण बाद क्या होता है, शेष तो आपका क्या होता है, ये शून्य हो जाता है। तो शून्य होने से क्या होता है कि जो यहाँ पे भागफल में दशमलव प्रसार है क्या हो गया, 5 के बाद तुरंत रुक जाता है। तो परिमेय संख्या के इस प्रसार को, परिमेय संख्या के इस दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, हम शांत प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत प्रसार कहते हैं। ठीक है, प्रसार कहते हैं, हो गया शांत प्रसार कहते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि परिमेय संख्या के प्रसार के लिए, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के लिए 2 विकल्प हो सकते हैं, या तो परिमेय संख्या शांत हो या तो परिमेय संख्या अशांत आवर्ती हो। क्या हो, एक बार इसको फिर से सुन लीजिए, आप सुन लीजिए कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के लिए 2 विकल्प हो सकते हैं, या तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो या तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो। ठीक है, ठीक है, उसको उसी पे ठीक है बच्चों। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के माध्यम से परिमेय संख्या के शांत तथा अशांत आवर्ती प्रसार, दशमलव अशांत आवर्ती प्रसार के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ब्लैक बोर्ड पे। मतलब परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के 2 विकल्प हो सकते हैं। पहला, या तो शांत हो सकते हैं या तो अशांत आवर्ती हो सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेकर इसको बताया जाए। देखिए यहाँ पे आपकी प्रश्नावली में, अब प्रश्नावली शुरू होने जा रहा है, तो आपकी प्रश्नावली में पहला सवाल है 4 सही 1/8 का दिया है, परिमेय संख्या 4 सही 1/8 है। इसको इस रूप में लिखेंगे, इसको परिमेय संख्या P/Q 4 सही 1/8, ये भी क्या है, भिन्न का रूप है। इसे हम इस रूप में 8 × 4 = 32, 33/8 लिख लेंगे। ये हो गया आपका। अब पूछ रहा है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या आपका अशांत आवर्ती है। आइए सोचे किया जाए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम 8 से हम 4 में, सॉरी 8 से हम 33 में भाग दीजिए। आप जानते हो
8 चौक को 32, कितना होगा यहाँ पे 1 बचेगा आपका, इसे दशमलव, फिर से आप शून्य लगाइए तो 8 इकाई 8, बचा कितना आपका 2, फिर से यहाँ पे शून्य, 8 दूना 16, बचा कितना 4, फिर से शून्य, 8 बचे 40, बचा कितना शून्य। देख लीजिए जब हम 33/8 का जो दशमलव प्रसार करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम 33 में 8 से हम भाग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शेष है, क्या हो रहा है, शेष जो है क्या हो रहा है, शेष का कुछ चरण के बाद क्या हो रहा है आपका, कुछ चरण के बाद जो आपका शेषफल है शून्य हो जा रहा है। और जब शेषफल आपका शून्य हो जा रहा है तो यहाँ पे जो भागफल में दशमलव प्रसार हो रहा है वो क्या हो गया, उसका अंत हो गया, इसका अंत हो गया, भागफल में दशमलव प्रसार का अंत हो गया। इसीलिए 33/8 बराबर 4.125, तो 33/8 बराबर 4.125 जो भागफल आ गया तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे शेषफल शून्य होने से दशमलव प्रसार का अंत हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, इस प्रसार को हम क्या करते हैं, इस दशमलव के, देखिए इस दशमलव के इस प्रसार को क्या करते हैं, शांत प्रसार करते हैं, शांत प्रसार। 33/8 के इस प्रसार को 33/8 के इस प्रसार क्या करते हैं, दशमलव का शांत प्रसार या परिमेय संख्या 33/8 के इस प्रसार को 33/8 के इस दशमलव प्रसार को क्या करते हैं, शांत प्रसार कहते हैं। हो गया आपका। अब हम आते हैं, ये हो गया, तो ये प्रसार कैसा है, शांत प्रसार है। अब हम एक और सवाल लेते हैं, यहाँ पे 1/11 दिया है कि परिमेय संख्या 1/11 या भिन्न 1/11 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होगा। बताइए, दिया है इसमें कि 1/11 भिन्न 1/11 क्या है, अब 1/11 है तो दिया है इसका शांत दशमलव शांत या अशांत, अब जो भी प्रसार हो दशमलव प्रसार इसका बताइए। तो आप जानते हो कि परिमेय संख्या का दो ही प्रसार होता है, एक होता है शांत होता है, एक होता है अशांत आवर्ती होता है। आइए यहाँ देखा जाए कि इस 1/11 जो परिमेय संख्या है जो भिन्न है उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है। क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम 11 से 1 में भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 0.0, इसे शून्य लगाइए यहाँ पे, क्योंकि जाएगा नहीं यहाँ पे, इस स्थिति में जाएगा नहीं, क्या हुआ यहाँ पे भाग, देखिए यहाँ दशमलव लगाए, आप शून्य बढ़ा दिए। अब क्या करते हैं, आप दशमलव का भाग तो जानते ही हो, तो यहाँ पे अभी भी जो आपका जो भाजक है वो क्या है, आपके भाज्य से बड़ा है। क्या करेंगे यहाँ पे, आप शून्य लगाएंगे तो एक शून्य और यहाँ पे आ जाएगा। हो गया। अब देखिए 11×9 = 99, कितना बचा आपका 1, फिर से आपका शून्य आपने उतारा, फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर से आपने यहाँ शून्य रखा तो क्या हो गया, फिर से यहाँ शून्य, फिर से आपका 11×99, क्या हो गया आपका 1 बचा, फिर से वही प्रक्रिया, यहाँ पे शून्य शून्य, यहाँ पे शून्य, 11×99, फिर से वही प्रक्रिया, 1 बचा, शून्य शून्य, फिर से वहां पे 0 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 99, क्या हो गया आपका 1। अब ध्यान से देखिए, जब हम
तो देखिए यहाँ पे जब हमें प्रक्रिया भाग द्वारा अपनाते हैं तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे शेष, यहाँ पे शेष, यहाँ पे शेष और यहाँ पे शेष, क्या हो रहा है, इसका पुनरावृत्ति हो रहा है। क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, जिससे भागफल में क्या हो रहा है, भागफल में हमें अंकों की पुनरावृत्ति खंड, देखिए यह क्या हो रहा है, भागफल में हमें अंकों की पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो रहा है। ये भी कह सकते हैं उस शब्दों में, चूंकि भागफल में हमें अंकों क्या पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो रहा है, इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि शेष की आवृत्ति या पुनरावृत्ति हो रही है। और देखिए इसका जब इसके पुनरावृत्ति होने से देखिए आपका एक पुनरावृत्ति हो रहा है, चल रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, जो दशमलव प्रसार है इसका वो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो दशमलव प्रसार है क्या हो रहा है, निरंतर जारी हो रहा है, निरंतर कड़ा बढ़ता जा रहा है। तो दशमलव तो 1/11 बराबर क्या हो गया आपका 0.09090909 डॉट डॉट डॉट, क्या हो गया। तो इस प्रसार को क्या कहते हैं, इस प्रसार को हम कहते हैं अशांत आवर्ती। क्या कहते हैं, जिसमें दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहे तथा भागफल में क्या हो, अंकों का पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो, ऐसे प्रसार को परिमेय संख्या के ऐसे प्रसार क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती, दशमलव का अशांत आवर्ती प्रसार कहते हैं। अब क्या हो गया, हमने बताया है कि इसको आसान तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.912 0.0912, ये दशमलव जीरो, देखिए तो अंक 0.9 पे लगाया गया ये जो बार है, दंड है, ये क्या दिखाता है, यह 0.09 बराबर ये दिखाता है अंकों की पुनरावृत्ति खंड को, अंकों की पुनरावृत्ति खंड को बताता है जो रिपीट हो रहे हैं, जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसे लिख सकते हैं कि 1/11 बराबर 0.090909, देखिए यहाँ पे 1/11 बराबर 0.09090909 सो ऑन। और इसको लिख सकते हैं इस बार या दंड या रेखा द्वारा 0.09 जो यह बताता है कि जो भागफल में जो अंक 0.9 खंड 0.9 की पुनरावृत्ति हो रही है, क्या बताता है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। भागफल में अंक 0.9 की क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रसार क्या कहते हैं, इस प्रसार को हम कहते हैं अशांत आवर्ती। क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल से हमने ये समझाने का प्रयास किया कि परिमेय संख्या, ये प्रश्नावली के सवाल थे, 2 सवाल जो थे आपके प्रश्नावली के सवाल थे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती हो सकता है। देखिए यहाँ पे जब देखिए इसका जो प्रसार है क्या है आपका, इसे क्या कहेंगे, इस प्रसार को इसे कहेंगे अशांत आवर्ती प्रसार करेंगे, दशमलव का अशांत आवर्ती प्रसार करते हैं कहेंगे, जिससे इस भागफल को कैसे लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 0.9 क्या हो रहा है, 0.9 अंकों का ये पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो रहा है, इसे हम 0.9 बार से दिखाते हैं, जहां पे जो अंकों के ऊपर लगा गया जो बार है, जो दंड है, क्या दिखाता है, वो अंकों की पुनरावृत्ति खंड को बताता है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए सकते हैं 0.09 बार बराबर, आप लिख सकते हो 0.09 इसका कहने मतलब है कि जो अंकों के ऊपर जो यहाँ अंकों का खंड है, अंकों के खंड के ऊपर लगाया गया बार या दंड क्या दिखाता है, यह अंकों की पुनरावृत्ति खंड को ही प्रदर्शित करता है। ठीक है, सिंपल वे में कह सकते हैं कि 0.9 के ऊपर भागफल में 0.9 के ऊपर लगाया गया दंड या बार अंकों की भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति खंड को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसलिए देखिए प्रदर्शित करता है, साथ साथ जो आपका इसकी भागफल में अंकों की जो पुनरावृत्ति हो रही है, तो क्या हो रहा है, लगातार
हो रहा है यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति प्राप्त हो रही है। अंकों की पुनरावृत्ति प्राप्त होने से क्या हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि जो दशमलव प्रसार है वो कभी रुक नहीं रहा है। तो इस प्रकार के प्रसार को क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रसार को अशांत आवर्ती प्रसार कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दो प्रश्नावली के दो सवाल, दो क्वेश्चन के द्वारा आपको बताया गया। इसका मतलब दो प्रश्नावली के दो सवाल आपको हल किए गए हैं और इस सवालों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से ये निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचते हैं कि परिमेय संख्या, मैं विशेष को रिपीट कर रहा हूं कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के लिए दो विकल्प होते हैं। पहला क्या है, या तो उनका दशमलव प्रसार शांत हो या तो उनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो। अब हम आते हैं, अब ये भी प्रश्न उठता है, मान लीजिए प्रश्न उठ गया, क्या जिन संख्याओं, स्वाभाविक सी बात है कि परिमेय संख्या को आप दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। अब ये भी हम लोग किया है कि परिमेय संख्या का हम लोगों ने दशमलव प्रसार लिखा। अब यह प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि सर जी, क्या जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, सुन लीजिए इसको, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, खासकर अशांत आवर्ती वाली संख्याओं को क्या हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? स्वाभाविक सी बात है, प्रश्न जब हम परिमेय संख्या को शांत या अशांत आवर्ती के रूप में लिख सकते हैं दशमलव प्रसार के माध्यम से, तो क्या शांत या अशांत आवर्ती वाले दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को क्या हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? चलिए आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा देखा जाए। तो देखिए एग्जाम्पल है आपका, दिखाइए कि 0.2353535 को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां कि P और Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0 है। अब जानते हो कि P/Q का जो रूप होता है, P/Q किसका रूप होता है? P/Q परिमेय संख्या का रूप होता है, जहां पे P और Q क्या होते हैं? आपके पूर्णांक होते हैं। साथ ही जो आपका जो हर है वो क्या होता है? वो कभी 0 नहीं हो सकता है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या की कंडीशन होती है। अब दे दिया है कि देखिए यहाँ पे दिखाइए कि 0.2353535 क्या है कि क्या ये कौन सा प्रकार है? देखिए यहाँ पे 353535 यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए कि ये 35 खंड 35 क्या है? अंकों का एक पुनरावृत्त खंड प्राप्त हो रहा है। वो खंड क्या है? 353535। इसकी क्या हो रहा है यहाँ पे? इसकी पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? और साथ ही साथ इसकी पुनरावृत्ति होने से ये जो दशमलव प्रसार है क्या हो रहा है? निरंतर जारी है। दशमलव प्रसार क्या है? यहाँ पे शुभ मान लीजिए निरंतर जारी है। तो इस प्रसार को क्या कहेंगे? इस प्रसार को हम अशांत आवर्ती प्रसार करते हैं। तो पूछ रहा है कि क्या कि अशांत आवर्ती वाले दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को क्या P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो इस पूछा है जहां पे Q क्या है? P/Q पूर्णांक है, Q ≠ 0 जो कंडीशन है परिमेय संख्या का। तो आइए देखा जाए इसको, क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए
सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ऐसा युक्ति लगाते हैं कि ताकि यहां दिया है 0.235 3535, इसको हम ऐसा युक्त लगाते हैं कि इसे हम P अपान Q के रूप में हम लिख सकें। ऐसा हम दिमाग लगाते हैं, ऐसा हम प्रक्रिया करते हैं, ऐसी हम क्रिया करते हैं या युक्त करते हैं जिसे इस रूप में हम लिख सकें P अपान Q के रूप में। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि माना x बराबर 0.23535 बराबर 16, सॉरी बराबर नहीं 16, याद रखिए मान x बराबर 0.235 देखिए मैं लिखा हूं यहाँ पे कि इसको हम लिख सकते हैं, आप जानते भी हो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है यहां से आइए कि दिया है कि 0.23535 जो है आपका ये क्या कोई लिख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए 353535 सोहन क्या हो रहा है यहाँ पे यह पुनरावृत्त, यह 3535 का पुनरावृत्त खंड प्राप्त हो रहा है। इसे लिख सकते हैं 0.235 बार। अब ये बार क्या दिखाता है, जो बार है या दंड है या रेखा है, इस अंग 3 5 जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसी को यह दिखाता है, मतलब इसी को दिखाता है जिसकी यह पुनरावृत्ति हो रही है। तो ठीक है, तो अब आइए हम ऐसा युक्ति लगाएं, ऐसा प्रयास करें कि इसको हम P अपान Q के रूप में लिख सकें। तो क्या करते हैं कि माना x बराबर 0.23535 16, यह हो गया आपका। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे जो भाग जो दिया है यहाँ पे दो क्या है, इसकी पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति किसकी हो रही है 3 5 मतलब दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जब एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो हम यहाँ पे 10 से गुणा करते हैं। जब दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम 10 गुणे 10 100 से गुणा करते हैं, और जब 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो 10 गुणे 10 गुणे 10 हम 1000 से गुणा करते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 3 5 यहाँ पे दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो गुणा कर दीजिए 100x, आपने माना x बराबर माना है, यहाँ भी जब गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा 100 गुणे 0.23535 16, क्या हो गया यहाँ पे 100x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 23.5, यह हो गया आपका प्लस क्या होगा आपका 23.5 23.5 एक बार का हम इसको लिख सकते हैं 100x बराबर 23.3 प्लस 2.235 देखिए इसी सूत्र में लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या देखिए जब हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो
क्या हो गया, यह जो दशमलव जो 100 से मल्टीप्लाई किए, एक दशमलव जो गया यहाँ पे आ जाएगा, तो लिख देंगे 23.5 35 हो गया यहाँ पे। ये क्या हो गया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हुआ 100x हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पे देखिए, इसको लिख सकते हैं कि 23.3 प्लस, अब माने क्या हो, अब माने हो x बराबर क्या माने हो कि 0.2353535 ये माने हो। तो अब इसके जगह क्या हो जाएगा, इसके जगह पर आप लिखोगे x लिखोगे, हो गया। अब इसको पंचांतर कर दीजिए, क्या देगा 100x माइनस x बराबर क्या देगा 23.3, तो 100x माइनस x क्या हो गया आपका 99x हो गया, बराबर कितना बचा होगा, इसको लिख सकते हो कि बराबर 233/10। क्या किए, ऊपर नीचे क्या किया आपने, अंश दिए, ऊपर नीचे क्या किया आपने, ऊपर नीचे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से, क्योंकि मान में समझना पड़े, इसलिए क्या किया 10 से हमने डिवाइड भी कर दिया, तो क्या हो गया 233, क्या हो गया 233/10 हो गया। तो आपका x बराबर कितना होगा, x बराबर हो जाएगा आपका कि 233, देखिए 99 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो 99 × 10 बराबर कितना हो गया 233/990। क्या हो गया 233/990। मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे है कि 0.2353535 का को P अपान Q के रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पे 2 की तो पुनरावृत्ति हो नहीं रही है, केवल 3 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। मैंने अभी आपको बताया है कि जब एक अंक की भागफल में, देखिए जब एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब 2 अंक की पुनरावृत्ति होती है क्या करते हैं, 10 × 10 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो 10 × 10 × 10 3 का मतलब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया। जब 100 से गुणा करते हैं तो 100 से हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका 100 × 0.235 से यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अब चूंकि 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो हो गया आपका 23.53535 हो गया यहाँ पे। इसको हम रद्द कर लिए, क्या हो गया यहाँ पे, इसको हम रद्द कर लेते हैं, 23.3 प्लस ये प्लस है आपका, क्या हो गया यहाँ पे 23535। तो आप जानते हो कि आपने माना है x बराबर क्या माना है, आपने x बराबर माना है कि 0.2353535। तो इसके जगह पे क्या रख देंगे, इसके जगह पे आप x रख देंगे। अब x को क्या किया आपने, इस अगले वाले टर्म में क्या किया, इसको पंचांतर कर लिया, 100x माइनस x हो गया, ये बचा क्या आपका 23.3। यहाँ के कितना बचा, 100x में से x जा 99x बचा यहाँ पे, 233 इस दशमलव पर हटाते हैं, दशमलव को हटाने क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं, तो जो 10 से गुणा किए हैं 10 से हमें भाग भी देना पड़ेगा, तो हमने 10 से भाग भी दे दिया। क्या हो गया यहाँ पे 233/10 हो गया। एक बराबर क्या हो गया, अब यह क्या होता है यहाँ पे, यहाँ नीचे चला आता है, तो 233 क्या हो गया बटे 99/10 हो गया, यह आ गया आपका 233/990। इसका मतलब यह हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि 0.23535 को हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं जो 233/990 है। देखिए क्या है, ये भी आपका पूर्णांक है, ये भी आपका पूर्णांक है, 233/90 P अपान Q का रूप में हो गया, और साथ ही साथ क्या हो गया Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखिए आपका हर में क्या है, हर में आपका 0 नहीं है, 990 है यहाँ पे, तो क्या हो गया इसे 200 इसे
जो ये दशमलव का प्रसार था, इसे क्या, जो दशमलव का अशांत आवर्ती प्रसार था, इसे हमने क्या किया, हमने P अपान Q के रूप में लिख दिया, जहां पे Q क्या है, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम कह सकते हैं, हमने यहाँ पे रिजल्ट आ गया कि जिन संख्याओं, देखिए पहले हमने मान के चला था, सबसे पहले हमने मान के चला था कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो तो या शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अब प्रश्न स्वाभाविक था, क्या अशांत या अशांत आवर्ती वाले दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस उदाहरण से हमने यह सिद्ध कर दिया कि हाँ, कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है उसे हम P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है। जब इसका देखिए 233/990, जब आप इसका दशमलव प्रसार करोगे तो आपको यही मिलेगा, यही आपको मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि हाँ 233/990 का जब इसका उल्टा 233/990 का जब हम दशमलव प्रसार करते हैं तो क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है या अशांत आवर्ती वाली संख्याओं का दशमलव प्रसार करते हैं तो 233/990 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, रिजल्ट आता है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, या जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद कुछ सवाल है, कुछ आपके प्रश्नावली सवाल है जिसे मैं आपको दे रहा हूं, उसे आपको हल करना है। मैंने आपको 2 सवाल आपके प्रश्नावली के भी हल किए हैं, आपके एग्जाम्पल भी हल किए हैं, उसी के माध्यम से देखते हुए कंसेप्टों को, जो कंसेप्ट दिया गया है उसको याद करते हुए आप उसे आसानी से हल कीजिएगा। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका, लिख लीजिए। मैं प्रश्नावली बोल रहा हूं, निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप लिखिए। अब बताइए कि क्या उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मैं आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, लिखिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला सवाल है आपका 36/100। दूसरा सवाल आपका है, ये पहला हो गया, दूसरा सवाल हो गया, दूसरा मैंने हल किया, तीसरा भी मैंने हल किया। तीसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल है 3/13। उसके बाद आपका चौथा सवाल है, तीसरा सवाल है आपका, तीसरा क्वेश्चन है आपका 3/13। और उसके बाद आपका चौथा सवाल है आपका 2/11। और पांचवा सवाल है आपका 329/400। ये आपको घर के होमवर्क, ये आपको घर के लिए होमवर्क दिया गया है। आप आराम से बैठकर और इससे जो कंसेप्ट जो आपको दिया गया है, जो परिभाषा दी गई है, उससे आप आसानी से इसको हल कीजिएगा। इसमें पूछा है इसका दशमलव प्रसार, ये भिन्न कहिए, ये भिन्न या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, ये शांत है या अशांत है, इसी को आपको बताना है। ठीक है, चलिए। अब हम इसके बाद अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे। अब जो नेक्स्ट जो क्लास चलेगा आपका, जो नेक्स्ट आपको बताया जाएगा वो क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, उसके बाद अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार
कि जब आप जान जाएंगे तब हम आएंगे सीधे आपको बहुपद के लिए चलेंगे, पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।